अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असफा महमूद हूँ और आज मेरे साथ एक बहुत ही बहादुर खातून है। इनफैक्ट मैं इनको सुपर वुमेन कहती हूँ क्योंकि इन्होंने ना बहुत थोड़े अरसे में बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो करके दिखाई है। तो आए हमसे मिलते हैं। जी बताएं जी, आप अपना तारुफ कराएं। मेरा मेरा नाम नाहिद अफजल है और मेरी उम्र 70 साल है। मेरा वजन 80 kg है। हाँ, मैं बैरिया टाउन इस्लामाबाद की रहायशी हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपने डाइट शाइट स्टार्ट की इससे पहले आपके क्या क्या मसाइल थे, क्या तिब्बी मसाइल थे, क्या आपको किन मसाइल का सामना था? मेरा सबसे बड़ा मसला शुगर था। मुझे 16 साल से शुगर थी और अब शुगर से रिलेटेड मसाइल बढ़ते जा रहे थे। पहले सारे दिन में एक गोली खानी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन के बावजूद शुगर बढ़ती रही। फिर सुबह शाम गोली हो गई। अब 1 साल पहले सुबह दोपहर शाम 3 दफा दवा लेने को कहा गया। फिर साथ ही ब्लड प्रेशर भी शुरू हो गया। अब उसकी भी सुबह शाम मेडिसिन शामिल हो गई। फिर उसके साथ कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड का भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। यानी सारा दिन गोलियां खाते ही गुजर जाता था। रात को टांगों में दर्द और बेचैनी सी रहती थी। नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ जी। कभी कभी सारी रात भी जागती रहती थी। वजन भी बढ़ रहा था। ये सारे मेरे मसाइल थे। ये देखें, आपने इतनी लंबी लिस्ट दिखाई है, मेरे ख्याल से कोई मेडिकल की किताब खोले ना तो सारी बीमारियां तो आपने गिनवा दी हैं। और फिर 70 साल की उम्र में ना अक्सर लोग तो सोचते हैं कि चलो जी ये तो जिंदगी का हिस्सा है, अब इसके साथ ही जीना, इसके साथ ही मरना है। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब डाइट शुरू की तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 80% जो लोग जो 50 साल से उम्र है ना, उनमें आपने ये जो जिक्र किया ना तीन चीजों का, ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, इनमें से एक ना एक तो सबको है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ये बताएं कि डाइट के बाद आपने डाइट चेंज की, उसके बाद आपने क्या तब्दीलियां महसूस की? तो डाइट शुरू करने के बाद मेरी नींद बेहतर होना शुरू हो गई और पाँव और टांगों की तकलीफ कम हो गई। हत्ता कि एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव का हर हिस्सा मेरी चप्पल को महसूस कर रहा है। इस माशा पर मुझे बहुत ही खुशगवार हैरत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। नमनेस खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ डाइट शुरू करने के तकरीबन 10 दिन बाद हुआ। 10 दिन और बाद फास्ट ये इसीलिए इसको ना मैं आपको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपने बहुत जल्दी जल्दी माशाल्लाह अचीवमेंट की है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बहुत एहतियात से डाइट फॉलो की है। वरना लोग ना आधी आधी चीजें फॉलो करते हैं, चलो आधा ये आधा कर लेंगे। आपने माशाल्लाह स्टिक किया डाइट को, आपके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल गए हैं। अगर किसी को इतनी जल्दी जल्दी नहीं भी मिलते तो उसके अंदर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप बेसिकली एक सुपर मॉडल हैं। अगर इससे थोड़ा सा कम भी अचीव हो जाता ना या देर से भी अचीव होता है तो कोई बुरी बात नहीं। इसके अलावा आपने क्या माशाल्लाह महसूस की बेहतरी जो है, जैसे आपने कहा कि आप बस बस मैंने बेहतर हो गया? 10 दिन के बाद फास्टिंग और रैंडम शुगर टेस्ट बगैर दवा के ठीक आने लग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शुगर की मेडिसिन छोड़े 1.5 माह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं अल्लाह ये बात बता दूं कि शुगर की मेडिसिन भी छूट गई और HbA1c भी माशाल्लाह माशाल्लाह इनका 5.5 नॉर्मल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि नॉर्मली लोगों को 3 महीने लगते हैं। मैं बार बार इस चीज पे ये कर रही हूँ कि ये काम इन्होंने माशाल्लाह 1 माह से 1.5 माह के अंदर ही कर दिया, जो लोगों को बाकी के लोग भी करते हैं 3 माह लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है कि एक दफा शुगर की दवाई लग गई तो बस आप सारी जिंदगी खानी है, ब्लड प्रेशर की लग गई तो सारी जिंदगी खानी। आपने इस प्रोटोटाइप को ना ब्रेक कर दिया है और माशाल्लाह मिसाली टाइम में ब्रेक किया। तो और इसके अलावा क्या क्या बेहतरी आपने देखी? बस अब अल्हम्दुलिल्लाह शुगर की गोली से निजात मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो रहा है, कोशिश जारी है। वजन 7-8 kg कम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने इस एज के अंदर एक इनिशिएटिव लिया और अल्लाह ताला ने उसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकत डाली है। मुझे ये बताएं, आपकी रोजाना की रूटीन क्या थी, कितनी वो आपने मेहनत की है ये रिजल्ट लेने में कि आपकी शुगर की दवाई छूट गई है?
ब्लड प्रेशर की दवाई आदि हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो जो पहले पाँव सून रहते थे वो बेहतर। ये सारा काम करने के लिए आपकी रोजाना की रूटीन क्या होती थी? सुबह उठते थे, क्या करते थे, पूरे दिन की रूटीन मुझे बताएं। जिम शिम करते थे? कोई भी सीक्रेट वेपन आपने यूज किए? कोई दम दरूद, कोई आपने क्या मैं कहूँ मौलवी शोलवी आमिल शामिल ज्वाइन किए? सारी बात अपने आपने बतानी है सबको, ताकि पता चल जाए कि ये कैसे हो सकता है। ये जो आपने माशाल्लाह मुआजिजाती तौर पे ये जो काम की कैसे हुआ? रूटीन पारी सुबह से शाम तक की बताएं। ये जी पहली चीज है पक्का यकीन, अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह। मदद और जहद मुसलसल। ठीक है ना? ठीक है। तो मैं सुबह नमाज से इशराक से फारग होके 15 मिनट की वॉक करती माशाल्लाह। और वापस आकर स्ट्रेच बैंड के साथ स्ट्रेचेस करती हूँ। माशाल्लाह। तो उसके बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ते में 2 अंडे, एक चीज का स्लाइस हम्म। और 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल हम्म। और एक ये कीटो ब्रेड। ठीक। ये मेरा नाश्ता कीटो है। ब्रेड कहीं आपने बाहर से इंपोर्ट कराना होता था, यहाँ के खुद ही पाकिस्तान में रहते थे नहीं या आपको मिल जाता था? नहीं, खुद ही बनाते हैं, घर में बनाते हैं। माशाल्लाह। ठीक, उसके बाद क्या करते थे आप? उसके बाद 12 घंटे का फास्ट होता था। हम्म। फिर रात को डिनर डिनर में एक छोटी कीटो रोटी हम्म। और देसी घी में बना हुआ सालन जिसमें 4 बोटियां होती हैं और थोड़ी वेजिटेबल ठीक। और साथ एक बाउल सलाद का। और फिर उसके बाद कोई दरमियान में कोई स्नैक्स, कोई आपके कोई केक बिस्किट, कोई किसी किस्म की चीजें? नहीं, 2 दफा ग्रीन टी लेती हूँ, एक दफा मोरिंगा टी लेती हूँ माशाल्लाह। और 10 दिन तो बिल्कुल कुछ ही नहीं लिया। वो तो आप समझ ले ड्राई फास्ट था। हम्म। फिर उसके बाद जाके भूख लगनी शुरू हुई तो फिर दोपहर को खीरा लेना शुरू किया हम्म। और ब्राजीलियन नट्स 2 लिए। ठीक है। बस यही चीजें थी। फिर आखिरी जो हफ्ता गुजरा है इसमें एक अमरूद शामिल किया। ठीक। लेकिन शुगर आपकी मतलब 120 से कम आ रही है फास्टिंग, और 180 से कम आ रही है जो आपकी है जो खाने के बाद? मैक्सिमम 150 तक आफ्टर मील होती है। आफ्टर मील, ऐसी बात है। और माशाल्लाह HbA1c आपका 5.5 बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर भी ना एक नूर माशाल्लाह आ गया। अब ये मैं बार बार 70-70 कर रही हूँ, वरना किसी को पता नहीं चलना था। मैं ये भी कह सकती थी ये मतलब 35 साल की 40 साल की खातून है। सही बात है, किसी को ये मैंने ना आपकी एज आउट कर दी है, वरना माशाल्लाह चेहरे से बहुत ही हशाश बशाश और फ्रेश। और मुझे ये बताएं कि ये आपको कीटो डाइट का पता कैसे चला था कि ये मतलब कीटो डाइट करनी चाहिए या ये स्टार्ट करना चाहिए? अक्सर लोग तो जी बस बैठे गए, अब तो हमने गोलियां टीके ही खाने, तो चलो जी बस चलते रहेंगे और फिर खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये आपको मुतारिफ किसने करवाया कि ये कीटो डाइट भी है या लोग आप डाइट भी है, इससे कुछ चेंज हो जाता है? असल में अस्मा, मेरी तबीयत में जुस्तजू है। मैं सोचती थी कि शुगर का कैसा फजूल इलाज है, परहेज और दुआ के बावजूद बीमारी बढ़ती जाती है और ऐसा। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स मरीज को इंसुलिन तक पहुंचा देते हैं। सही बात। फिर मैंने हाँ जी, फिर मैंने रिसर्च शुरू की। जी। पहले 2-3 इंडिया के डॉक्टर्स की वीडियो देखती रही तो मुझे पता चला कि शुगर की रिवर्सल मुमकिन है। इसके बाद मैंने डॉक्टर खालिद जमील के सारे लेक्चर अच्छी तरह स्टडी किए और उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उससे मोटिवेशन भी मिली। मार्केट में शुगर रिवर्सल के दावेदार बहुत हैं, जालसाजी से भी डर लगता है किसी गलत बंदे के हथे ना चढ़ जाए। जी। बहरहाल सही डॉक्टर की तलाश जारी रखी। फिर एक दिन अली हाशमी की एक वीडियो में डॉक्टर अस्मा महमूद का इंटरव्यू देखा। फिर वहीं से नंबर लेकर इनसे रब्ता किया। माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की, हर सवाल का जवाब दिया, हर तरह से सेटिस्फाई किया और हर वक्त गाइड किया। बाकी अपनी मुस्तकिल मजाजी और अल्लाह की रहमत से कामयाबी नसीब हो गई। अब जिस्म में कोई दर्द नहीं, 6-7 घंटे गहरी नींद सोती हूँ
बार बार रात को वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ता, हल्के हल्के हाथ कांपते थे, वो बिल्कुल ठीक है। जहन बहुत फ्रेश हो गया, चीजें रख कर भूल जाती थी, जहन भी बेहतर होता जा रहा है। ये सारा किया दरअसल शुगर का था। सही बात। 80 के वजन था, वो भी कीटो डाइट से 7-8 केजी कम हो चुका है। यानी एक टिकट में दो मजे हैं, वजन भी कम हो, शुगर भी सेटल हो। सही बात। तो शुगर की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब आप नेचुरल के ऊपर आते हैं ना, साइड बेनिफिट्स होते हैं, ऐसी चीजें जो आपको पता भी नहीं होता कि ये भी हमारे साथ मसला था। नींद, अब लोग कहते हैं नींद क्या क्या है, कोई नहीं आ रही, नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो होती हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका माशाल्लाह से जो चीज एक्सप्रेशन, थॉट प्रोसेस, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, खुशाइंद हो जाता है। तो ये बताएं कि आप जो है ये बाकी सबको क्या मैसेज दें, खास तौर पे मैं कहूँगी कि खवातीन को, और खास तौर पे जो बुजुर्ग खवातीन हैं, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बच्चियां हैं जो कि वेट लॉस के लिए, मेरी वेट कम करना है, हमारी ना 6 महीने बाद शादी है, वेट कम करना है, इसके लिए तो फिर वो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन आपकी एज के ऊपर, और फिर खातून, और फिर इतनी कमिटमेंट के मतलब, और फिर इतनी जल्दी ठीक हो जाए, ये जो चीज है, मुझे बताएं, ये आप कोई ऐसे जादुई अल्फाज बोले जो हमारी सारी खवातीन मोटिवेट हो जाए कि उनकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं अगर वो कोशिश करें तो। अच्छा, मैं उसमें आपको बताऊं, जो मेरी आवाज में भी लर्जिश है, ये भी किसी मेडिसिन से हुई थी। क्योंकि जब वो मेडिसिन उन्होंने बंद की तो 2 दिन मेरी आवाज फिर ठीक हो गई, फिर जब मेडिसिन शुरू की तो फिर आवाज खराब हो गई। ये सारा किया दरअसल सब मेडिसिन का है। सही बात। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि बीमारी से हार ना माने, अपनी उम्र के जिस भी हिस्से में है कोई मसला नहीं, पहले वजन कम करें, बीमारियां खुद बहुत आपको छोड़ देंगी। ऐसा। अल्लाह की मदद पर यकीन रखें, अपनी से कोशिश करती रहें, अल्लाह जरूर कामयाबी देगा। इंशाल्लाह। कीटो डाइट करें, इसको अच्छी तरह समझें। कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट ही हमारी फ्यूचर की डाइट है। सही जो बात है ना, कोई भी अगर अपने हेल्थ गोल अचीव करना चाहता है ना, मैं 100% उसके साथ दुनिया के आखिरी कोने तक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग हिम्मत ही नहीं करते, जाते ही नहीं है। आपने भी जब शुरू में किया था तो आपको जाहिर सी बात है चक्कर आए, परेशानी हुई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, एंड यू केप्ट ऑन परसिस्टिंग। जब तक, और फिर आपके जहन में बीच बीच में बहुत सारे सवालात है, बहुत सारी मुश्किलात आई, जो कि हमने वक्त के साथ साथ ओवरकम कर ली। ये वो लोग हैं ना जिनको हीरो के होना चाहिए। मैं अक्सर ये ना, ये गाने वाले एक्टर्स हैं, इनको लोग लाइमलाइट के अंदर लेके आते हैं कि ये हमारे हीरोज हैं, ठीक है, लेकिन असल हीरोज जो है ना हमारे, वो इस किस्म के लोग हैं कि जो अपनी मुस्तकिल मिजाजी से, जिन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए जो है ना एक रास्ता खोल दिया है कि वो उसके ऊपर चलें और अपनी बेहतरी और दूसरों की बेहतरी के लिए बेसिकली दरवाजे खोल दिए। तो 1 महीने 1.5 महीने पे किसी पे रिजल्ट आते नहीं है। ये चूंकि आपने थोड़ी जल्दी दौड़ दौड़ ली है ना, तो इसलिए अभी हमारी थोड़ी सी चीजें आगे पड़ी नहीं, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम वो भी अचीव कर लेंगे, और सारा कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी मेहनत का, थैंक आपकी यू वेरी कमिटमेंट मच। का, और आपकी दुआओं का। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी